एक मिर्जा है, मिर्जा हमारे नए बच्चों पर रंग बहुत चढ़ा है। नौजवानों में आपसे गुजारिश करूंगा, यूट्यूब पे मोबाइल पे हर मौलवी को अपना मत समझ लेना, अपना मत समझ लेना। ईमान के चोटे, ईमान के डकैत उलमा बैठे हैं, ईमान के डकैत, ईमान के चोटे आज सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं, जिनके बारे में मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था। 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। वारे व बरेली के इमाम, वारे व बरेली के शेर 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई, जो आज 100 साल के बाद सोशल मीडिया पे ईमान के चोटे, ईमान के डकैत बैठे हैं और हमारे ईमान को लूट रहे हैं। उनके बारे में बरेली के इमाम ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा कर लिखा था, सोना जंगल पढ़ ले सोना जंगल रात। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, क्या मेरे इमाम ने रंग चढ़ाया है। हमने साउथ के जैसे पहाड़ी जैसे इलाकों में, गोवा जैसी पहाड़ियों के जंगलों में जाकर ना जब इमाम के शेर को पढ़ाना तो तराना इसी अंदाज में जैसे नेपाल में गूंजा। मेरे वारे वा इमाम तेरी मोहब्बत को सलाम। 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागत रहियो। वाह 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 वाह, मैं आपसे पढ़ाना चाह रहा हूँ, सोने वालों जागत रहियो चौरा के वाली है। सुने, अभी मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था। हमारे इंडिया में देहरादून एक जगह है, सैयद साहब की मौजूदगी में आपकी याद के लिए बता दूं, 2-3 मुरीद सैयद साहब वहां भी थे उसके मिर्जा के। हाँ, और कितना गंदा है, हमारे सुन्नी बच्चों के जहन को कैसे घुमाता। उलमा के खुसूस तवज्जो का तालिब, तवज्जो। जैसे नबी के वालिदैन का जिक्र किया, कहने लगे हजरत देखो 3 किताबों को मैंने हवाले दिए आपको अभी। इन तीनों किताबों में एक हदीस इनके राइटरों ने लिखी है, तवज्जो है, लिखा है मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। यही जुमले बोल दिया करो, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरते आदम से मेरे बाप तक और मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब देखें हमारे बच्चों को ये मिर्जा कैसे गुमराह कर रहा है। सुने नौजवान बच्चे, उलमा की तवज्जो। कहने लगा खड़े होकर, मौलाना हजरत नबी के वालिदैन ने, तो नबी के अब्बू ने, नबी की अम्मी ने नबी का जमाना ही नहीं देखा। यही जुमले। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा है। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हाय हाय हाय, वाह। तो देखिए, देखे इधर देखे, तो कहने लगा मौलाना जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, एक एक बच्चा गौर करें, नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। मतलब ये तो पक्का है भाई, सरकार के वालिद तो पहले इंतकाल कर गए थे जी, बाद में कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। देखो गौर करेंगे आप, तो मिर्जा कैसे घुमाने लगा हमारे बच्चों के, सुन्नी बच्चों के खोपड़ों को मोबाइल से, उसका कंट्रोल देखिए। तो कहने लगा हजरत जब नबी के अब्बू भी नहीं थे उस वक्त, नबी की अम्मी भी नहीं थी उस वक्त, तो कलमा तो पढ़ा नहीं। तवज्जो है आपकी। बोले नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं, मतलब फिर बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों जहन्नमी। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। किसे कह रहा है जहन्नमी? हमारे नबी के वालिदैन को। गौर करें आप,
अब सुन्नी बच्चों के खोपड़े में बड़ी आसानी से ये बात आती है। बोले यार बात तो ठीक है, ना अब्बू मौजूद थे ना अम्मी मौजूद थी, वो तो पहले ही चले गए। गुमराह देखिए कैसे तारीफ भाई। मैंने कहा नादान यही खड़ा है, अभी तुझे जवाब दिया जाएगा। जितना मजमा है आप लोग बेहतर जानते हैं। आप में से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, आपका बेटा, इनका बेटा, उनका बेटा, मेरा बेटा, इनका बेटा, इनमें से किसी का बेटा जब हाफिज कुरान हो जाए, अल्लाह की तरफ से एक इनाम दिया जाता है। कल कयामत में उसके सर से, बाप के सर से, यानी हाफिज बेटा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है, हाफिज बेटा इनाम माँ बाप को ताज ऐसा बांधा जाएगा, 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। ज़ैना ज़िले के 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। नेपाल वालों, मैंने कहा तो जो मैंने कहा बेटा तेरा हाफिज, वालिदैन जन्नती। समझो, बेटा हाफिज किस लिए कि कुरान को सीने में बसाया, 30 पारों को सीने में बसाया। बदला अल्लाह की तरफ से, इनाम अल्लाह की तरफ से, माँ बाप जन्नती। क्या हुए, क्या हुए माँ बाप? ऊंचा बोले क्या हुए? किस लिए, किस लिए? ऊंचा बोले किस लिए? बेटा हाफिज बना, बेटा हाफिज बन जाए, माँ बाप जन्नती, सीने में कुरान को बसाए। तो जो टेक्निकल जुमला, बेटा सीने में कुरान को बसाए, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा जब कुरान को बसाने वाले के वालिदैन जन्नती है, तो फिर नादान ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जाए? नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत सैयद सरकार हसन मिल्ला, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने कहा भाई नादान जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती, तो फिर नालायक ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नमी? अरे वाह वाह वाह। नेपाल वालों बस इतना कहा, कान पकड़ लिए, कान पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा सुन्नी से पंगा लिया है, बैठ, अभी और दलीलें दी जाएंगी। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। पिछले वाले भी बेचैन, घूर के तो नहीं देख रहे? खत्म कर लें, सुनना चाहते हैं? सब होश में, सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता? हमने कहा होश में है। ऐसा लग रहा है नेपाल का जोश ही कुछ अलग है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा माइक मिल जाए, जल्दी मजार हमारा भी बन जाए। तवज्जो है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने, मैंने कहा नादान कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। दलील याद रखोगे, याद रखोगे? तो फिर मैंने कहा जो कुरान लेके आया उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? बस इतना सुना। मैंने कहा और सुन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली ने निगल लिए। तवज्जो है, इधर देखें, मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन अल्लाह के नबी मछली के शिकम में। उठाओ तारीखें, उलमा बैठे हैं। 40 दिन मछली के पेट में आराम फरमाया, मछली जन्नती। क्या बात है? ए बाबू, क्या दिक्कत है?
खुशबू अच्छी आ रही ना। अच्छा, आपके इलाके का भी रंग अलग है अपना है, अपना ही सूंघ रही, अलग अलग है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है भाई, रात का 2:30 बजने वाला है, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अब देखे देखे देखे, बहुत खूबसूरत जुमला। ए बाबू, ये बातें याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है और डरना नहीं है। हम है ना, सीना चौड़ा करके जवाब देना, मगर मिर्जा के कहने में नहीं आना। दूसरा जहर देखिए, तवज्जो। मैंने कहा था, और बढ़ा लो, थोड़ा सा कमी हो तो और बढ़ा लो, थोड़ा सा, जितनी हो कर लो, बाकी तो हमारा जूस तो निकल ही रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, डब्बों की आवाज, 40 दिन, कितने मछली जन्नती। सुभान अल्लाह। नेपाल में मछली मिलती, किसी भी तालाब की नहीं जाएगी, नदी तो बहुत है, मगर किसी नदी की मछली जन्नत में नहीं। ये जाएगी, ये जाएगी, इसलिए जाएगी कि नबी के कदम बरकतों वाले मछली के पेट में पड़ गए। वाह वाह वाह। बरकतों वाले कदम, टेक्निकल जुमला, बरकतों वाले कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। अब आपकी मोहब्बत से सवाल, एक बात बताओ, मछली बड़ी के माँ बड़ी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो, माँ तो माँ है। माँ के सामने आवाज ऊंची करके तो बात नहीं करते हो, कभी बुलंद आवाज करके बोलते हो?